सो हे गाइस, वेलकम बैक टू क्राफ्टी कोर बॉक्स यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग यहाँ पर फंक्शंस देखेंगे पाइथन में किस तरीके से हम जो है खुद के फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। और फंक्शंस के जितने भी टाइप हैं, जिस तरीके से भी हम फंक्शंस में आर्गुमेंट और पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सी वीडियो है और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक पाइथन प्रोग्रामिंग जो है उसका बेसिक सीखा हुआ है और उन्हें फंक्शंस के बारे में और भी ज़्यादा जानना है। तो बेसिकली हम फंक्शंस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि जो फंक्शंस होते हैं वो ऐसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हमें अपने प्रोग्राम में, अपने किसी भी सोर्स कोड में बहुत बार इस्तेमाल करना होता है। कोई भी सेम टाइप का सोर्स कोड है या कोई भी सेम टाइप का स्टेटमेंट है, उसे अगर हमें बार बार अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना होता है तो उस केस में हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और फंक्शंस हमें किसी भी चीज़ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडवांटेज भी देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको डिबगिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बग्स को फिक्स करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे वो फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम हो, चाहे वो एसक्यूएल का हो या किसी भी चीज़ का प्रोग्राम हो, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि हम लोगों ने उसमें कभी भी फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो जब हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा कोड ऑर्गेनाइज्ड मिलता है, ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलता है, जिसकी मदद से हमारा कोड काफ़ी अच्छे से रन करता है और साथ ही साथ डिबगिंग में कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी इशू नहीं आता है। तो चलिए हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शंस इन पाइथन यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में क्या लिखा है, डेफ माई फंक्शन। तो डेफ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कभी भी किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ का इस्तेमाल करते हैं। माई फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफायर दे सकते हैं। ये तो जस्ट एक यूजुअल इन मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल टाइप आइडेंटिफायर यहाँ पर दे सकते हैं। बेसिकली ये फंक्शन का नेम होता है जो कि हम यहाँ पर देते हैं। और ये जो दो आप पैरेंथेसिस देख रहे हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है, जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है, वो वाला स्टेटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ध्यान रखिए, फंक्शन को कॉल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, फंक्शंस को सिर्फ क्रिएट कर देते हैं और उनको कॉल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो कोड है वो नहीं चलता है। अब बात करते हैं प्रोग्राम नंबर 2 की, जिसमें हम यहाँ पर लिखे हुए हैं डेफ, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है डेफ माई फंक्शन और फिर यहाँ पर एफ नेम नाम का हमने एक पैरामीटर लिया हुआ है। प्रिंट करके हमने यहाँ पर लिखा है हेलो प्लस एफ नेम। और फिर हमने यहाँ पर फंक्शंस को 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट से सलमान, जो कि सलमान जो है वो एफ नेम में जाएगा एंड एफ नेम से ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। देन है कैटरीना, कैटरीना वाला स्टेटमेंट भी सीधा सीधा एफ नेम में जाएगा और एफ नेम में जो स्टोर हो गया है तो एफ नेम में स्टोर होके ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिन लोग को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जो स्ट्रिंग्स होती हैं हम उनको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं बेसिकली बाय यूजिंग द प्लस आइकन। सो वी कैन कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को हमेशा से ही पता होनी चाहिए कि ये बहुत ही बेसिक बात है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस फंक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से रन किया गया है बाय यूजिंग द आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वाले प्रोग्राम की। तो इस नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया गया है माई फंक्शन, और इस माई फंक्शन में हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लिए हैं, बेसिकली 2 पैरामीटर्स ले लिए हैं और यहाँ से हमने आर्ग्यूमेंट्स को पास किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले वाले में हमारा माधुरी जाएगा एंड दूसरे वाले में दीक्षित जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने इस पूरे स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर है डेफ माई फंक्शन एफ नेम इन नेम, और फिर यहाँ पर हमने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करा है। तो इस केस की वजह से यहाँ पर एरर आई है। ध्यान रखिए, जितने भी पैरामीटर्स होंगे उतने आर्ग्यूमेंट्स वी हैव टू पास, ठीक है। जितने भी पैरामीटर्स होंगे हमें उतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक स्टार लगाया हुआ है। इस स्टार की मदद से हम इसमें जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। और ये जो होता है हमारा, ये एक लिस्ट की तरह यहाँ पर जाता है, ठीक है। एक लिस्ट को अगर हमें यहाँ पर लिस्ट के जो आइटम्स है उन्हें पास करना है तो हम यहाँ पर इस स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बेसिकली ये करता क्या है कि जो एक्ट्रेस नाम की इसने एक लिस्ट बनाई है और उसमें इन सभी आर्गुमेंट्स को स्टोर कर लिया, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एक्ट्रेस का सेकंड लिखा हुआ है तो वहाँ पर हमारा ये पार्ट हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होती है, सो ज़ीरो, वन और टू। तो इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट हम प्रोग्राम पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करे गए हैं, तीन पैरामीटर्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से इसको आर्ग्यूमेंट्स को पास किया गया है जिसकी वजह से भी ये हमारा यहाँ पर इजीली एग्जीक्यूट हो रहा है। ध्यान रखिए, हम लोग अगर चाहें तो पोजीशन को भी फेरबदल कर सकते हैं प्रोग्राम में, फंक्शंस में। जैसे हम सीधा सीधा इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमको आर्ग्यूमेंट्स अनपोजिशन्ड वे में ट्रांसफ़र करने हैं फंक्शंस को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर ये डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जहाँ डबल स्टार होगा वहाँ पर ये डिक्शनरी क्रिएट करेगा। तो यहाँ बेसिकली क्या कर रहा है कि एक एक्ट्रेस नाम की डिक्शनरी को क्रिएट कर रहा है, और इस डिक्शनरी के अंदर ये इस की को ये वैल्यू डिफाइन कर रहा है और इस की को ये वैल्यू डिफाइन कर रहा है, जिसकी मदद से अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसने एक्ट्रेस नेम एक स्ट्रिंग लिखा है, देन कॉन्कैटिनेशन का इस्तेमाल किया गया है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस डिक्शनरी का इस की का वैल्यू यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाता है और इस तरीके से हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम नंबर 8 जो कि बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर इन्होंने एक्ट्रेस अनुष्का यहाँ पर डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर प्रिंट स्टार नेम यहाँ पर दिया गया है। इसे हम डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बेसिकली होता क्या है कि हम पहले से ही अगर कोई भी वैल्यू किसी भी आइडेंटिफायर को फंक्शन के पैरामीटर पार्ट में डिफाइन कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम कोई भी वैल्यू को पास नहीं करेंगे तो भी हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और एरर नहीं देगा। इसे हम नॉन वॉइड फंक्शन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नॉन वॉइड, बेसिकली वॉइड फंक्शन मैं आप लोग को बताना भूल गया। वॉइड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न ना करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो वर्ड फंक्शन जो होता है वो ऐसा फंक्शन होता है जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि इसी में अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये एक वर्ड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, रिटर्न फंक्शन का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, इस वजह से ये एक वर्ड फंक्शन होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस पार्ट की। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लूप्स का इस्तेमाल किया गया है। हमने यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट को अलग से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में पास करी है, और ये यहाँ पर वापस स्टार्ट्स में जाएगा, एंड देन उसके बाद ट्रैवर्सिंग होगी इस पूरी लिस्ट में, और ट्रैवर्सिंग होने के बाद सबके एक एक करके नेम को प्रिंट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है एक नॉन वर्ड फंक्शन। नॉन वर्ड फंक्शन क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस वजह से ये एक नॉन वर्ड फंक्शन है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो यहाँ पर दो तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन में 3 पास किया और x की वैल्यू 3 हो गई, सो इट विल बिकम 15, एंड ये 15 वापस से फंक्शन में चला गया, और फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 हो गई, फिर यहाँ पर 25 हो जाएगी, देन यहाँ पर 45 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है वो भी वैल्यू स्टोर कर लेगा, इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पास का। तो पास में कुछ भी नहीं होता है, फंक्शन रन नहीं करता है, मतलब फंक्शन रन करेगा बट कुछ भी यहाँ पर हमें आउटपुट स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, और वो आगे वाले स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू कर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही सिंपल सा रिकर्जन का प्रोग्राम था। मैं बैक कर देता हूँ, एक मिनट। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं तो रिकर्जन का यहाँ पर मैंने प्रोग्राम आप लोग को दिखाया नहीं, मैं भूल गया, तो ये रहा। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिकर्जन का बहुत ही सिंपल सा और ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि नंबर जो है, दिस इज़ द प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग अ फैक्टोरियल। तो अगर इस तरीके का प्रोग्राम अगर आप लोग को आता है, और ये डेफिनेटली आएगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस चीज़ को हमेशा से याद रखिए। अगर मैं बात करूँ इस पार्ट की, तो यहाँ पर फैक्टोरियल में हमने जो आर्ग्यूमेंट पास किया है ये 5 है। तो ये जो 5 आर्ग्यूमेंट है ये n में जाएगा, यानी कि n में स्टोर हो जाएगा, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, और 5 जो है वो 1 से बड़ा है, तो फिर ये रिटर्न कर देगा 5 इंटू
फिर यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी n-1 यानी कि 4। फिर फैक्टोरियल से फिर यहाँ पर फंक्शन जाएगा। इस तरीके से ये रिकर्जन और ऐसे करके तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। जैसे ही n की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी या 1 से कम हो जाएगी, ये n को ही रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इस पूरे प्रोग्राम को रन किया गया तो यहाँ पर आउटपुट हमें ये मिला। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो अभी आप देख सकते हैं कैलकुलेशन का प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। दो नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है, दो नंबर्स को इसमें ए और बी में डाला गया है और इस बी में डालने के बाद ये रिटर्न कर देता है वैल्यूज़ को और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ईजिली सभी वैल्यू का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। इस यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमने जो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, जो फंक्शन जब रिटर्न कर रहा है कोई भी वैल्यू और वो फंक्शन के अंदर जा रही है, तो वो फंक्शन की वैल्यू को हम एक वेरिएबल में भी स्टोर करके यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो वो भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।